मनुष्य ऐसी किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम कर सकता है जिसके साथ वह व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करता हो। ऐसा प्रेम एक दूसरे के लिए सिर्फ चाह या दिखावा मात्र नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली भाव संबंध है। प्रेम में मनुष्य के भीतर एक एहसास उत्पन्न होता है और इसी एहसास के अनुरूप वह व्यवहार भी करता है। कबीर दास कहते हैं कि पोथी पढ़कर कोई विद्वान नहीं होता, लेकिन जो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ ले वह महापंडित हो जाता है। यह संसार मिथ्या है और यहाँ दुखों का अंबार लगा है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य को अपने जीवन के प्रति विशेष लगाव है। लाख कष्टों के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के प्रति ऐसा मोह है कि वह अमरत्व चाहता है। इसका कारण यही है कि संसार में अवश्य ऐसा कुछ आकर्षक है कि लोग दुखों को सहने में भी गुरेज नहीं करते। संसार का यह आकर्षण प्रेम ही है और प्रेम के अभाव में मनुष्य के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मनुष्य के जीवन में आनंद का आधार प्रेम ही है। प्रत्येक धर्म संस्कृति में प्रेम के गुण सर्वोत्तम माने गए हैं। प्रेम ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ गुण है और इसी गुण के कारण हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है, ठीक उसी तरह खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। वह कहते हैं कि आंख के बदले आंख की मनसा पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है। यही शाश्वत नियम है। असल में जब हम स्वयं से प्रेम करने का संकल्प लेते हैं, तभी हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य को क्रोध पर विजय प्राप्त न कर ले। जब मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित और दूसरों को क्षमा प्रदान करता है, तभी वह ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। क्षमा ही हमारे प्रेम की क्रिया है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए करनी होती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब वास्तव में हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते हैं। हालांकि कबीर दास कहते हैं कि अग्नि के ताप और तलवार की धार को सहना आसान नहीं है। प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह अत्यंत कठिन कार्य है। धन्यवाद।